हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं होम मैनेजमेंट की कंटेंट थ्योरी क्लासेस। तो आज हम समझेंगे कि गृह प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है। प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है, अर्थात यह हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। ये एक प्रकार का अनुभव है, एक प्रकार का विज्ञान है, एक कला है और एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर रूप से चलती रहती है। तो ये गृह प्रबंधन की हमारी विशेषताएं हो गई। गृह प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है, गृह प्रबंधन एक अनुभव है, गृह प्रबंधन एक विज्ञान है, गृह प्रबंधन एक कला है और गृह प्रबंधन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। और गृह प्रबंधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये विशेषता भी हमारी रह गई थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। फिर आगे हम देख लेते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने गृह प्रबंधन को किस प्रकार से परिभाषित किया है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 या 5 जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनके नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रास एवं कैंडल। ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने कहा है कि गृह प्रबंधन जो है क्रियाशील यंत्र व निर्णयों की श्रृंखला है। तो क्रियाशील यंत्र या निर्णयों की श्रृंखला जो है गृह प्रबंधन को किसने कहा है? ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। दूसरा है हमारे न्यूमैन ने क्या कहा है कि गृह प्रबंधन जो है एक प्रशासनिक क्रियात्मकता है। फिर बात कर लेते हैं हम लिचफील्ड की। लिचफील्ड ने जो है प्रबंधन को क्रियाओं का चक्र, एक्शन ऑफ साइकिल कहा है। इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। साथ साथ आप नोट्स बनाते भी चलिएगा। फिर पी देवदास ने प्रबंधन को बांध, डैम कहा है। आगे हम देखते हैं कि कोटजिन ने गृह प्रबंधन को व्यवहारिक विज्ञान की संज्ञा दी है। इरीन ओपनहीम की बात करते हैं। इरीन ओपनहीम ने कहा है कि गृह व्यवस्था की जड़ें संस्कृति होती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इरीन ओपनहीम ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था की जड़ें संस्कृति होती हैं। फिर हम देखेंगे कि गृह व्यवस्थापन की आवश्यकताएं एवं महत्व, किस लिए आवश्यक है गृह प्रबंधन। पहला पॉइंट है हमारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जिन लक्ष्यों का निर्माण करता है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गृह प्रबंधन आवश्यक है। दूसरा, गृहिणी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। तीसरा पॉइंट है परिवार में उचित समायोजन करने में सहायक होता है। निर्णय की प्रभावशीलता हेतु सहायक है। संसाधनों के उचित उपयोग हेतु मितव्ययिता में गृह प्रबंधन का महत्व है। व्यवस्था के उद्देश्य में वृद्धि हेतु गृह प्रबंधन का महत्व है। सीमित साधनों के समुचित उपयोग हेतु गृह प्रबंधन महत्व रखता है। उचित चयन में सहायता करता है गृह प्रबंधन। नवीन स्थितियों हेतु ढांचा तैयार करने का कार्य करता है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। ये इतने पॉइंट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखते हैं हम एक सुदृढ़ गृहिणी के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा त्याग की भावना, तीसरा उत्साह, चौथा बुद्धिमत्ता, पांचवा है मानव स्वभाव समझना, फिर है आत्मनियंत्रण, उच्च निर्माण शक्ति, उच्च कल्पना शक्ति, मितव्ययिता और कार्य कुशलता। ये सब एक सुदृढ़ गृहिणी की जो है गुण हैं। आगे हम देखते हैं कि गृह व्यवस्था के सुधार में आने वाली बाधाएं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गृह व्यवस्था
में सुधार को जो है बाधित करते हैं। पहला है हमारा संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। यदि हमें साधनों की जानकारी ही नहीं होगी तो हम गृह प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। दूसरा है निर्णय लेने में अक्षम महसूस करना। यदि कोई भी व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो वह गृह व्यवस्था में सुधार करने में भी सफल नहीं होगा। तीसरा है व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित न होना। हमारे लक्ष्य होते हैं हम उनको प्राप्त करने के लिए ही गृह प्रबंधन करते हैं, और यदि हमारा प्रबंधन लक्ष्य से संबंधित नहीं होगा तो हमारी प्रबंधन प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं होगी। नेक्स्ट है व्यवस्थापन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। यदि व्यवस्थापन प्रक्रिया की जानकारी नहीं होगी तो हम गृह व्यवस्था किस प्रकार से कर पाएंगे। व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो परिवार के सभी सदस्यों पर। ये सभी जो है हमारी गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं होती हैं। आगे हम देख लेते हैं गृह प्रबंधन के चरण या प्रक्रिया। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। हम अब देखेंगे कि गृह प्रबंधन के चरण कौन कौन से होते हैं। गृह प्रबंधन के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला है हमारा आयोजन, योजना बनाना या नियोजन। ये सब पहले चरण के ही नाम हैं। हम इसको आयोजन भी कह सकते हैं, योजना बनाना भी कह सकते हैं, नियोजन भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको प्लानिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है हमारा नियंत्रण, कंट्रोल, और चौथा है हमारा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। तो गृह प्रबंधन के मुख्य रूप से कितने चरण हैं? गृह प्रबंधन के मुख्य रूप से 4 चरण हैं: आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह प्रबंधन के इन चरणों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।